हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हमारी इसकी थर्ड एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। कल से हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्टली आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि हमें कुछ वैल्यू गिवन है और कुछ हमें फाइंड करना होगा। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। हमें गिवन है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका t बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा 1/2 t sin t के इक्वल होगा। ये चीज हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है वो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज हमें फाइंड करनी है। ये दो चीजें हमें गिवन है। अब इससे पूरा खेल चलना है। यहाँ पे आपको लेट भी करना पड़ेगा, चेंजेस भी करने पड़ेंगे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है हमें 1/p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, क्या हम ऊपर और नीचे p से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं? सेम नंबर से करेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p बाय p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब ये जो हमारी फॉर्म है मल्टीप्लाई में, हम इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्या लिख सकते हैं? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका 1/p का और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p बाय p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब अगर आप इन्हें इस तरह से लिखो, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। पर हमें यहाँ पे पढ़ता है कि जो हमारा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 1/2 t sin t के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या इस टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारी जो गिवन है क्वेश्चन में? कर सकते हैं। तो अब इसे लिखेंगे कैसे? देखिए, we know that function of p is equals to p by p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमने मान लिया कि ये जो हमारी टर्म है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? फंक्शन ऑफ p के इक्वल होगा। अब ये जो टर्म है ये हमारी किसके इक्वल आएगी? 1/2 t sin t के। यही होगा नहीं होगा? हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा t/2 sin t। अब ये जो हमारी टर्म है यहाँ पे t दी गई है, हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पूरी टीम है, तो क्या हम इसे कह सकते हैं ये जो हमारी पूरी टर्म है ये फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में कह सकते हैं? नहीं, ये किसके इक्वल हो जाएगी? इसे कह सकते हैं फंक्शन ऑफ t के। इसे हम कह सकते हैं, सी लिख देंगे साइड में। ठीक है, तो ये जो हमारी टर्म फंक्शन ऑफ t की इक्वल आ गई। अब जहाँ अगर हम t में कुछ भी चेंज करेंगे, जो हमारी टर्म है t जिसमें उसमें भी चेंज होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं t की जगह x पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी हमारा x/2 sin t नहीं हो जाएगा? आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए। डन। डन। वैसे अगर आप लोगों को ध्यान से दिख रहा है, जब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया p से, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया था। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक पार्ट हमने अलग कर दिया, 1/p अलग रख दिया। 1/p क्या है हमारा फंक्शन, 1/p सिंपल है और साइड में उसका फंक्शन ऑफ p था। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारी वो प्रॉपर्टी लगेगी जिसमें कि हमने क्या करा था, डिवाइड बाय p वाली फॉर्म लग सकती है, क्योंकि इसमें डिवाइड आ रहा है ना, p भले ही हमने लेट किया बट आ रहा है और कोई तरीका है नहीं इसे सॉल्व करेगा। तो क्या हम इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं? बाय थ्योरम यहाँ पे फंक्शन ऑफ p और फंक्शन ऑफ p इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है हमें इस टर्म का। ठीक है, इतनी बात आपको 1/3 बोल रही हूँ, लिखती हूँ क्या? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p और फंक्शन ऑफ p का ये आया है हमारे पास। अब हमें इसका फाइंड करना होगा। अब अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था? वो था हमारा, अगर हमारा x हो, अगर हमारा फंक्शन ऑफ यहाँ पे फंक्शन ऑफ x हो, तो यहाँ पे हमारी लिमिट 0 से t होगी और dx होगा। यही पढ़ा था हमने, पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, ये कहीं और से नहीं आया। अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियो देखी है, डिवाइड वाली फॉर्म याद है, तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे हमने 0 से लिमिट t से क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लिमिट बताई थी सारी की, जब x होगा, फर्स्टली x का होगा, तब कौन सी लिमिट होगी, y होगा तो तब, z होगा तो तब। ये आप देख सकते हो पीछे जाके।
यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ x की जगह हमारी ये टर्म पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 0 से t x/2 sin t। अब ये जो हमारा 2 है ये कांस्टेंट है, हमारे से बाहर लिखो अंदर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हम इसे 1/2 x sin x कर सकते हैं dx। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब अगर आप लोगों को याद है, मैंने आपको अगर इस तरह से कोई फॉर्म मिल जाए, मैंने आपको एक रूल बताया था आईलेट का, जो आप ऑलरेडी 12th में पढ़ के आए नहीं आए, अगर नहीं आए तो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आप अगर आपने सारी वीडियो देखी तो आपको याद हो कि हाँ काफी सारे क्वेश्चन हमने आईलेट से करे थे। क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी सेकेंड और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म। इसे उसी तरह से करेंगे हम हमारे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ सॉल्व। क्या यहाँ पे जब हम करेंगे x माइनस कॉस x, फर्स्ट की चलो मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ क्या होता है। x इंटीग्रेट साइन x dx माइनस इंटीग्रेट d बाय dx x देन साइन x dx देन dx एंड देन लिमिट होगी यहाँ पे हमारी अप्लाई। ये है हमारा इसका तरीका, ये पूरा इसे सॉल्व करने का तरीका है। जब साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस कॉस x, ये मिलता है, और x यहाँ पे ऑलरेडी है ही माइनस x कॉस x। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं x को तो क्या मिल जाएगा हमें 1। जब मैं इंटीग्रेट करूंगी साइन x को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिल जाएगा cos x, माइनस का cos x तो ये हो जाएगा प्लस का cos x माइनस माइनस प्लस dx। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से t। अब अगर मैं दोबारा से हमारे cos x को इंटीग्रेट करूं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा sin x माइनस x cos x प्लस sin x, ये मिल जाएगा हमें। क्या आ जाएगी लिमिट 0 से t, ये आ गई हमारी। अब जब यहाँ पे हमारी लिमिट रखने की बारी आएगी, सबसे पहले आप 0 पुट करेंगे, सब जगह क्या आ जाएगा 0, बट जब आप t पुट करेंगे क्या आ जाएगा माइनस t cos t प्लस साइन t, ये टर्म आ जाएंगे आपकी, नहीं आ जाएंगी, ये टर्म आ जाएंगी। अब अगर यहाँ वेट, यहाँ पे तो 1/2 भी तो चल रहा था, 1/2 मत भूल जाना, 1/2 यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इस तरह से मेरी तरह से भूल मत जाने कि मैं 1/2 भूल गई थी। डन डन। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 होने के वाला है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका 10, यहाँ पे होने वाला है 10 इनवर्स 1/p। हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा। इस तरह की कोई हमने फॉर्म नहीं पढ़ी, इसलिए यहाँ पे अब हमें लगाना पड़ेगा दिमागी। वैसे आप इस तरह का पहले कर चुके, अगर आपको थोड़ा सा याद है आप कर लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्टली जो हमारा 10 इनवर्स 1/p है, इसे हम क्या लेट करेंगे, फंक्शन ऑफ p लेट कर सकते हैं हम इसे लेट कर लेंगे फंक्शन ऑफ p, 10 इनवर्स 1/p, ये आ चुका है हमारा। अब ये जो हम इसे क्या मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो हमारी टर्म आई है, क्या हम इसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू p कर सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे f डैश p, और अगर आप लोगों को याद है 10 इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला था हमारे 10 इनवर्स x का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/1 प्लस 1/p स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, नहीं फंक्शन ऑफ p, ये आ रहा है हमारे पास। यानी कितनी बार आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे जो हमारी टर्म है, इसमें हम जो p है उसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा p बाय p स्क्वायर प्लस 1, बात वही है p इंटू p स्क्वायर ही हो जाएगा। अब ये जो हमारे यहाँ पे काम है, यहाँ पे ये जो टर्म है हमारे, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ क्या यहाँ पे हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। क्या आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन ऑफ p का, फंक्शन ऑफ f डैश p का, ये किसके इक्वल होगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका p इंटू p बाय p स्क्वायर प्लस 1,
ये आ रहा है हमारे पास, इतने में कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। अब देखो ये जो हमारी टर्म है, क्या हम इसे फंक्शन ऑफ पी कह सकते हैं? कह सकते हैं नहीं, ये टर्म हमारी फंक्शन ऑफ पी की इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे, ये आ गया है हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पी इंटू फंक्शन ऑफ पी, ये आ जाएगा। इतना आ गया हमारे पास, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन। अब ये जो हमने लेट किया फंक्शन ऑफ पी, इसमें हमने फंक्शन ऑफ पी को क्या लेट किया वो हम पहले देखेंगे। नाउ सबसे पहले हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे? हमारे फंक्शन ऑफ पी का निकाल सकते हैं। फंक्शन ऑफ पी क्या है हमारा? ये है हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? p बाय पी स्क्वायर प्लस 1 का। अगर आप लोगों को याद है, अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला हो तो वो किसके इक्वल होगा? cos t के। होगा नहीं होगा? p बाय पी स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होगा? cos t के। अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूं, ये आ गया हमारे पास। अब जो हमारी टर्म मिल रही है, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अब यहाँ पे यूज करेंगे हम हमारी थ्योरम। सो बाय थ्योरम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p इंटू f डैश p, हाँ ये होगा p इंटू एफ डैश p, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा हमारे f डैश t के इक्वल होगा। ये होगा, होगा नहीं होगा? अब अगर यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ऑफ t तो है, फंक्शन ऑफ t क्या है हमारे पास? cos t। अब हमें यहाँ पे इसका एक बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। f डैश t का मतलब ये है कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमारी जो फंक्शन ऑफ t है। फंक्शन ऑफ t क्या है हमारा? cos t, उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? f डैश t, ये मिल जाएगा हमें। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 बाय डी बाय डी टी किस cos t, हमें इसका डिफरेंशिएट करना होगा। ये किस इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे माइनस के साइन t के इक्वल। ये कहाँ से चले हम? ये चले हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p और फंक्शन ऑफ p के, यहाँ से चले थे। यानी कि यहाँ पे हम कर चुके हैं। यहाँ पे अभी और कुछ होगा नहीं होगा बताओ? यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, बाय थ्योरम। अगर इस तरह की हमारा मिल जाए कि हमें डिफरेंशिएट कितनी बार करना है बाय थ्योरम, अगर आप लोगों को याद है कि मल्टीप्लाई वाले में कंडीशन थी कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, n की पावर कितनी होगी, पेज पलट के देखो, जाके दोबारा से चेक करो, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर ये समझ नहीं आया, कुछ जगह डाउट है, तो पहले आप इसे नोट करो, फिर दोबारा से देखो नोटबुक में, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसी तरह होते हैं, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ही होता है सब कुछ। आपको एक बार में समझ जाएंगे, 2-2 3-3 बार में जाके आएंगे, पर हाँ आ जाएंगे एट द एंड। तो इसमें ध्यान से देखो, -1 की पावर n क्या है हमारे पास? 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? -1 इंटू टी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p इंटू एफ डैश p इज इक्वल्स टू माइनस साइन t। माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें क्या मिला? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p इंटू एफ डैश p किसके इक्वल होगा? साइन t अपॉन t के। ये आपका फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।